दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपना चैनल विलेज एक्सप्लोरर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि हमारा यह चैनल आपको ऐसी चीज़ों को दिखाता है जो आज तक इस सोशल मीडिया पे लोगों ने नहीं रखा है। हमारे दोस्तों ने इस विषय वस्तु को सही तरीके से वर्णित नहीं किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यह होस्ट हमेशा ऐसे गांवों का चयन करता है जहां पर पहुंच पाना नहीं के बराबर है। मित्रों, चल रही कड़ी में आपने देखा करसाड़ मेला। जी हाँ, वही करसाड़ जिसका अर्थ हिंदी में होता है देवी देवताओं का नृत्य करना, नाचना। अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर साल में एक बार अपने भक्तजनों को दर्शन देना, उनको आशीर्वाद देना तथा उनके जीवन में हमेशा सुख शांति समृद्धि कैसे बनी रहे, इसके लिए वे अपने गृह यानी गर्भगृह से बाहर निकलकर एक मेले के रूप में अपने भक्तजनों को दर्शन देते हैं। चल रही कड़ी में आपने हर चीज़ों को बड़े करीब से देखा जाना। पिछले कड़ी में आपने देखा करसाड़ मेले से पहले पितृ पूजा जिस विधि से हमारे गोंड समाज के मुरामी परिवार जिस तरीके से करते हैं उसे आपने बेहद करीब से देखा। अब आइए देखते हैं हम पेन मांडा यानी देव काढ़ा, जहाँ पे हमारे देव नाचते हैं, अपने भक्तजनों को दर्शन देते हैं, उस स्थान की पूजा विधि कैसे होती है। मित्रों, जैसा कि आपने पिछले कड़ी में यह भी देखा कि जो देवगुड़ी है जहाँ से देव निकलते हैं उन्हें अपने कांधे पे ले जाने का कार्य पुजारी, गायता और पेरमा का होता है। बाकी स्ताम जो हैं उनका कार्य है देवी के देख रेख करना। उनका कोई आभूषण, उनके कोई कपड़े अगर गिर जाए, अस्त व्यस्त हो जाए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी के तहत उनकी सेवा और देखभाल करना। और जिस देव को ये कंधे पे उठाते हैं उन्हें गोंडी में कोला कहते हैं और इस्ताम परिवार इसे छू नहीं सकते। जो नियम कहता है उस नियम के अनुकूल वह सारा अपना कार्य करते हैं। अब दोस्तों बारी आती है पूजन करने की, तो वहाँ पर एक तरीके का विशेष घास होता है जिसे गोंडी में काफिर कहते हैं और उसके बगैर इस समाज की कोई भी पूजन या कोई भी शुभ कार्य या संपन्न नहीं होता। आप यहाँ देखेंगे जब देवगुड़ी से उन्हें वापस उस स्थान पे लाया जाता है तो पुजारी जो है उस घास को एक जो काफिर कहते हैं उसे अपने देवों के समीप रखने का कार्य करते हैं, उन्हें चढ़ावा के रूप में रखते हैं और पूजा और उस नाच को प्रारंभ करने की अनुमति मांगते हैं। और इसके पश्चात पुनः धूप, दीप, अगरबत्ती, नारियल और बलि के रूप में मुर्गियां और शुअर इत्यादि चढ़ावा कर अपने पारंपरिक देसी वाद्य यंत्र से बजाकर पूरे समाज को एक तरीके से सूचित किया जाता है कि अब देवी का, उनके देव का नाचने का, खेलने का, दर्शन देने का, आशीर्वाद देने का समय आ गया है। आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं जिस तरीके से हमारा मुख्य पुजारी अपने देव को आराध्य करते हुए अगरबत्ती जलाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 5 मुख्य देव हैं जिसमें गुमर हिडमा तादो जिसे कहते हैं
वो देवी हीरे डोकरे की सबसे बड़े पुत्र हैं और वो पत्थर में विराजते हैं। दूसरे देवी की पुत्री है कोले कोसो। जी हाँ, कोले कोसो उनकी दूसरी पुत्री है। तीसरे में आते हैं हरिक तादो, वो भी उनके पुत्र हैं। चौथे में है हीरे विसराल तादो, वो भी उनके पुत्र हैं। और पांचवा होगुर बोमड़ा तादो, जो इनके बड़े बेटे के पुत्र हैं, यानी नाती। इन सभी का विधिवत तरीके से ये पूजा पाठ करते हुए देव या देवी खेलने का जो अद्भुत मनोरम दृश्य है वो हम सभी देखने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ बेहद खास है। यहाँ पर जो मंडा धुरवा समाज है वह जब कंधे पे बोकर पेरमा पुजारी और गायता जब उन्हें लेकर यहाँ तक आते हैं तो उन्हें रस्सी से बांधकर सुसज्जित करने का कार्य मंडा धुरवा को दिया जाता है। अब दोस्तों, अगली कड़ी में हम देखने वाले हैं कि देव के नाचने से पूर्व वे अपने देव जो उत्तर दिशा में रहते हैं, और यहाँ पर उत्तर दिशा में एक स्थान है जिसे हम बुरगुम कहते हैं, और वहाँ गजकुटा देव की ये अनुमति लेते हैं और उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे देव, जब हम यह खेलने का, नाचने गाने का जब कार्य संपन्न हो रहा हो तो कृपया हमारी भूल चूक को आप माफ़ करेंगे। इस तरीके से अब यहाँ पर सीधा जो मुख्य पुजारी है उन्हें उत्तर दिशा की ओर लेकर जाते हैं और वहाँ पर सड़े हुए अंडे, यानी वह अंडा जिससे चूजे बाहर निकलते हैं, उसे 7 जगह रख कर उस देव को याद करते हैं। जी हाँ, गजकुटा देव को याद करते हैं और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उनसे अनुमति लेते हुए वे अपने उस देव को, देवी के उस नाच गान यानी करसाड़ की प्रारंभ कर देते हैं। अभी आप उसे देखने और समझने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस खूबसूरत अनदेखी अनसुनी इस वीडियो के संग, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के घने वनों से आच्छादित दंतेवाड़ा जिला से 26 से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटुलनार गांव, जहां हमारा मुरामी समाज अपने इस मेले का, इस करसाड़ का शुभारंभ कर रहे हैं। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं, शायद ही आपको कहीं सुनने और देखने को मिले। आपने घोटपाल का मेला देखा होगा, यानी करसाड़ घोटपाल। वहाँ पर जो उसंडी तादो देव हैं, वे एक्चुअली में हमारी जो हीरे डोकरी देवी है उनके छोटे भाई हैं। और ऐसी मान्यता है, जब तक कटुलनार यानी हीरे डोकरी जो देवी है और उनके पुत्र और नाती और पुत्री जब एक साथ नृत्य या करसाड़ जब तक नहीं करते हैं, तब तक वहाँ प्रारंभ नहीं होता। जी हाँ, घोटपाल मेला प्रारंभ नहीं हो सकता। दोस्तों, आने वाले कुछ कड़ियों में मैं आपको घोटपाल भी लिए चलूँगा और वहाँ की भी सारी विधि विधान और जिस तरीके से घोटपाल करसाड़ मेले का आयोजन होता है, उसमें वो सारी विधियाँ, उसमें वो सारे जो हमारे देवी के परिवार हैं, हमारे उसंडी देव तादो देव जो हैं, उनके जो सारे परिवार हैं, उनके जितने क्षेत्र के उनके अपने सगे संबंधी हैं, ऐसे कहा जाता है लगभग 25 दूरगामी गांव से उनके परिवार वहाँ पे उसंडी देव तथा उनकी बड़ी दीदी हीरे डोकरी के साथ नाचने, नृत्य करने, अपने प्रशंसकों को, अपने भक्तजनों को अपना आशीष, आशीर्वाद
देने के लिए उपस्थित होते हैं, जिसमें मुख्यतः मसेनार, बिंजाम, पितरी, ऐसे आसपास के कई जगह के जो मुरामी समाज के जो लोग हैं वहाँ अपने कोला को लेकर आते हैं और वहाँ नृत्य करते हुए सभी को दर्शन देते हैं। तो दोस्तों बने रहिए आपके अपने चैनल विलेज एक्सप्लोरर के संग, जहां आपको इस तरह की कई सारी चीज़ें जो आपने ना आज तक देखी होगी ना सुनी होगी, ना उनके बारे में आपको विशेष कोई जानकारी होगी, लेकिन आपका यह होस्ट उमाशंकर आपको ये सारी जानकारियाँ ग्राउंड जीरो पर जाकर वहाँ के जो आदिवासी समुदाय है, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, वहाँ के जो युवा हैं, उनके साथ बात कर उनके जानकारी को इकट्ठा कर आप सभी तक वीडियो के माध्यम से, वॉइस ओवर के माध्यम से आप तक निरंतर रखना मेरी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों है। तो दोस्तों बने रहिए और इस अद्भुत अद्वितीय वीडियो का आनंद लेते रहिए। देखिए जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है, इसे देखकर आप बहुत कुछ देखने, समझने और सीखने वाले हैं। मित्रों, मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब तो अवश्य करिएगा, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आप अपने रिमार्क भी अवश्य करें। और जो हमारे मित्र छत्तीसगढ़ से बाहर हैं, देश से बाहर हैं, तो कृपया आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव हम पर रख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ताकि मैं इसी तरीके से दूर दराज क्षेत्रों के जो आदिवासी वर्ग है, जो ग्रामीण वासी है, उनके धनी संस्कृति, उनके चली आ रही परंपरा और सदियों पुरानी जो रीति रिवाज है, मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ देवी और देव उनके शरीर में सवार होने का जो विधि है वो प्रारंभ होने वाली है। जिस तरीके से गायता, पेरमा और पुजारी वर्ग और मंडा धुरवा जिस तरीके से देखिए वो झूम रहे हैं, एक तरीके से जो कहा जाता है उनमें देवी और देव का आगमन होता है। और वह एक तरीके से आप देखेंगे उस खाली बदन में कुछ हमारे जो पुजारी समाज के हैं वे अपने पीठ में, अपने शरीर में एक नुकीले धारदार एक जंजीर से अपने आप को मारने का भी कार्य करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी जब प्रसन्न होती है, देव जब प्रसन्न होते हैं तो वो नृत्य के दौरान, खेलने के दौरान उस जो देव काड़ा है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आयोजित हो रही है, वहाँ वो गोल गोल घूमकर अपने उस रीति का आह्वान करते हैं। मित्रों, अगले कड़ी में आप देखेंगे इसकी एक और विधि, जहाँ पर हमारे जो देव हैं वो अलग अलग दिशाओं से ढोल मिलन करते हुए वापस इस करसाड़ में उन्हें लेकर आते हैं और फिर उसी तरीके से गोल गोल उस काढ़ा में घूमते हुए, परिक्रमा करते हुए नाचते हैं और अपने दर्शकों को दर्शन देते हैं। बने रहिए दोस्तों। अब मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। दोस्तों, यह वही प्रक्रिया है जिसमें वे अपने उत्तर दिशा में स्थित बुर्गुम स्थान के जो देव हैं गजकुटा, उनसे अनुमति लेने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सड़ा हुआ अंडा है उसके छिलके, उस छिलके को 7 जगह रख कर और अरवा चावल के संग वे
अपने रीति रिवाज परंपरा के अनुसार मंत्रोच्चारण करते हुए सभी की सुख शांति समृद्धि का आह्वान करते हुए आशीष लेते हुए वे इस प्रक्रिया का शुभारंभ करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जिनके ऊपर देव सवार होते हैं यानी गायता, पेरमा, पुजारी और मंडा धुरवा, ये सबकी वह वास्तविक स्थिति अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जिस तरीके से हमारे मुख्य पुजारी और उनके इर्द गिर्द देव को अपने कंधे पे धारण किए हुए और साथ में ये झूमते अपने गले में मुरामी समाज का वह पवित्र धागा लटकाए बांधे हुए ये सभी के सभी अपने उस देव को, उस देव की उस विधि को परिपूर्ण करने का कार्य कर रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों इस अद्भुत अद्वितीय छवि के संग। डोर प्लेन